हेलो जी नमस्कार, मैं हूँ राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो साथ ही आपके क्लास 10 के हिंदी का मॉडल पेपर का 2 हो जाएगा जो आपके इंटरनेट पर जारी किए गए हैं। और इससे पहले आपका मॉडल पेपर का 1 कंप्लीट करा दिया गया है। और वो आप वीडियो देखें तो उस वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खासकर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें क्योंकि वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये आपका मॉडल पेपर का 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की, बंदर की, गिलहरी की या कबूतर की? तो यहाँ पे देखा जाए खालिश बेचैनी जो होता है वह किसका होता है? खरगोश का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं। खालिश बेचैनी जो होता है वह आपके किसका होता है? खरगोश का आपका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। विद्यालय की संधि विच्छेद क्या है? विद्यालय की संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो विद्याधन आलय होता है। क्या होता है आपका? विद्याधन आलय होता है विद्यालय का आपका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। विद्याधन आलय हो जाएगा आपका विद्यालय का संधि विच्छेद। और सबसे पहले बात करते हैं ये किस संधि का एग्जाम्पल है? तो ये आपके स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और स्वर संधि में कौन सा? तो दीर्घ संधि। स्वर में भी आपका दीर्घ संधि। और वैसे आपकी स्वर की बात करें तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। और वही आपसे क्वेश्चन पूछे संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये आप याद रखेंगे आप। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? संचय का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संचय का संधि विच्छेद होता है समधनचय। क्या होता है आपका? समधनचय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा समधनचय। यथोचित का संधि विच्छेद है। यथोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यथोचित का होता है यथाधन उचित। क्या होता है आपका? यथाधन उचित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ आ सकते हैं यथाधन उचित। और ये किस संधि का आपका एग्जाम्पल है? तो ये आपके स्वर संधि एग्जाम्पल है। स्वर संधि में कौन सा? तो गुण संधि का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपका याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरव का संधि विच्छेद है। नीरव का संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? तो नीरव का संधि विच्छेद होता है कि आपका निधन रव। क्या होता है आपका? निधन रव। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। ये आपका जो है किस संधि का एग्जाम्पल है? तो ये आपके विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। कौन सा आपका? विसर्ग संधि का ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा निधन रव। अगला देखिए, तथापि संधि विच्छेद कौन सा होगा? तथापि का संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? तो तथापि का होता है तथा धन अपि। क्या होता है आपका? तथा धन अपि। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं। तथा धन अपि आपका हो जाएगा। ये किस संधि का आपका एग्जाम्पल है? तो ये आपके दीर्घ संधि का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अतिशय का कौन सा उपसर्ग है? अतिशय में जो है आपका कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा? अतिशय जो है ये कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है पहले ये आप जान लीजिए। उपसर्ग मतलब होता है क्या? जो किसी शब्द के पहले लगता है। और एक आपका होता है प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद लगता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका स्य है यहाँ पे लगा हुआ अति आपका उपसर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। स्वागत में उपसर्ग है। स्वागत में आपका कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा? तो देखिए स्वागत की बात करें तो यहाँ पे होता है सुधन आगत होता है। तो यहाँ पे स्वागत में हम बात करते हैं तो स्वागत में आपके सु उपसर्ग आपका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रभुता में कौन सा आपका प्रत्यय है? प्रभुता में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ये जो प्रत्यय होता है ये जो है किसी शब्द के बाद लगता है। किसी शब्द के बाद ये लगते हैं। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्रभु है और यहाँ पे ता लगा हुआ है। तो मतलब हुआ यहाँ पे जो ता है वह आपका क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं। गायक में कौन सा आपका प्रत्यय है? गायक में कौन सा प्रत्यय है? तो गायक में अक प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए बी के साथ जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे अक प्रत्यय आपका हो जाएगा गायक में आपका। तो पहले जो है व्याकरण के ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि उसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है किताब का, उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण कर रहे हैं। अंग बन जाना मुहावरे का अर्थ है। अंग बन जाना मुहावरा का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? दुश्मन बनना, राज जानना, या सदस्य बनना, या परिवर्तन होना। तो देखिए
अंग बन जाना मतलब क्या हुआ, सदस्य बनना, मतलब कोई सदस्य बन जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, लिखावट में कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे प्रत्यय तो क्या होता है किसी शब्द के बाद लगता है, तो यहाँ पे लिखावट में आवट प्रत्यय कौन सा आपका है, आवट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, यानी कौन सा आपका शब्द शुद्ध है, और ये यहाँ पे हम कौन सा शब्द की बात करते हैं तो मुहूर्त की बात कर रहे हैं। मुहूर्त का यानी कौन सा आपका शब्द शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका तीन जो है ये तीनों के तीनों आपके गलत है, क्योंकि ये मुहूर्त जो है आपके ऐसे लिखाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा शुद्ध आपका शब्द हो जाएगा आपका। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा आपका शब्द शुद्ध है, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वाहिनी की, तो वाहिनी के देख लीजिए कौन सा आपका शब्द शुद्ध हो जाएगा, तो वाहिनी लिखाता है आपका कैसे, ऑप्शन नंबर ए की तरह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा शुद्ध, और ये तीनों जो आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं आप। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा आपका वाक्य शुद्ध है, कोयल का कंठ मधुरतम है, राम को चरखा काटना चाहिए, मैंने कविता सुनाया, मेले में अनेक लोग आए थे, तो यहाँ पे आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो मेले में अनेक लोग आए थे ये आपके वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि जो आपके इंटरनेट का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वहाँ पे आपके बहुत सारे यानी कम से कम एक मॉडल सेट में 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन है जिसका रॉन्ग आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको अच्छे से देखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका 16 हो जाएगा, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो खूब तरक्की करना, खूब तरक्की करना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, तो श्रमिक विभाजन का। किसका हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं, श्रमिक विभाजन का जो है रूप ये लिया हुआ है। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो सेन साहब की जो मोटर कार होती है वह 7,500 की होती है। कितनी की होती है, 7,500 की होती है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। ये जो पंक्ति है किस पाठ की है ये आपको बताना है। ये पंक्ति जो लाइन है ये किस पाठ की है ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे विष के दांत, विष के दांत के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। मैक्स मिलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अशोक वाजपेयी। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। और कालिदास की एक पंक्ति है जिनको आपको याद रखना है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। ये पंक्ति किनका है, तो कालिदास का। ये भी आप याद रखेंगे आप, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी आपकी संज्ञा है, तो यहाँ पे देखा जाए जयचंद का मतलब क्या हो, जो राज खोलता है ना। जैसे अगर हम बात करें रावण का जो आपका भाई था विभीषण, उन्होंने क्या खोला था, राज खोला हुआ था। तो रावण का जो भाई है विभीषण, उसके लिए हम बोल सकते हैं कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को बनाया गया है, कन्वर्ट किया गया है जातिवाचक संज्ञा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कि जयचंद जो है आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो बाबूजी कहकर जो है वह संबोधित करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो निराला साहित्य साधना के लिए, निराला साहित्य साधना के लिए इनको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया,
बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था, ये आपको बताना है। घूमने के कारण, नौकरी के कारण, माँ की मार के कारण या पिता के कारण। तो माँ की मार के कारण जो है वह अपने घर को त्याग देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जा सकते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे, आपको बताना है। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे, रामपुर में, जौनपुर में या मैनपुरी में या कानपुर में। तो रामपुर में किए हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ये रामपुर में आपका लास्ट जो है प्रोग्राम का किए हुए थे अपने पिताजी के साथ, और वहीं पर इनके पिताजी को क्या लग गया था, लू लग गया था। आंद्रे ब्रेतो, रेन शॉ और पाल एलुआर ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की। आंद्रे ब्रेतो, रेन शॉ और पाल एलुआर ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना किए थे। तो लगभग ये तीनों जो है, चारों मिलकर क्या करते हैं, 30 आपकी कविताओं को क्या करते हैं, रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ये आप याद रखेंगे। मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के आपके लेखक आपके कौन हो जाएंगे, विजय कुमार शुक्ल ने, या विनोद कुमार शुक्ल, या विनोद कुमार शुक्ल, या आपका विकास कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे मछली कहानी के लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, संतु, बंतु, भग्गू, जरगू। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है मछली लेकर भागा था संतु, और संतु के पीछे भागा था भग्गू, क्योंकि यह सोच रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि संतु जो है मछली को कहाँ डाल दे, कुआं में डाल दे। इसलिए संतु मछली का भागता है और उसके जस्ट पीछे भागता है आपका कौन, भग्गू। ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, लेखक का छोटा भाई संतु। विस्मिला खां के पिता का क्या नाम था। विस्मिला खां के पिता का आपका क्या नाम था, यह आपको बताना है। सल्लार हुसैन, पैगंबर बख्श खां, या अली बख्श खां, या सादिक हुसैन। तो पैगंबर बख्श खां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति हो जाएगी। तो ये आपके किनका हो जाएगा, महात्मा गांधी का। और ये कौन सा, शिक्षा और संस्कृति का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। पुराने सलोनी की भाषा में चूहों को जो है क्या कहते थे। पुराने सलोनी की भाषा में चूहे को क्या कहते थे, तो माइस बोलते थे। क्या बोलते थे, माइस। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, तो गोस्वामी विठलनाथ ने दी हुई थी। गोस्वामी विठलनाथ ने। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, या सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, या उपयुक्त सभी। ये सभी आपकी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से किया गया है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से आपके किया गया है, तो प्रेम धन सर्वस्व। प्रेम धन सर्वस्व से किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। प्रेम धन सर्वस्व से आपका किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरम के लिए। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है। भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, या छायावाद, या उत्तर छायावाद। तो ये जो है उत्तर छायावाद के प्रमुख आपके कवि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज आपका क्या हो जाएगा, आग का गोला, परमाणु बम, या मिसाइल, या रॉकेट। तो ये होता है परमाणु बम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 9 अगस्त और 6 अगस्त आपको याद होगा, परमाणु बम, नागासाकी, हिरोशिमा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं।
एक वृक्ष की हत्या में कविता में जो आपके कवि जो है मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं, ये आपको बताना है। तो मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद का, आलस का, साहस का या प्रसन्नता का? तो ये हो जाएगा आलस का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके राइट आंसर आपका। जब तक आप सोए हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता जी का पूरा आपका नाम हो जाएगा एस रंगराजन। क्या हो जाएगा आपका? एस रंगराजन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। गंध जहाँ होगी भरी, गंध जहाँ होगी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? वीरेंद्र डंगवाल की, जीवनानंद दास की, अनामिका की या कौन नारायण की? तो ये आपके हो जाएंगे जीवनानंद दास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ये आपको बताना है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ये आपको किया गया है किसके द्वारा? धर्मवीर भारती के द्वारा। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर का, धर्मवीर भारती आपका हो जाएगा। दही वाली मकम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मकम्मा जो कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है? तो ये आपके हो जाएगा कन्नड़ भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्नड़ आपकी भाषा से आपके हो जाएगा। विपत्ति अकेले न आकर संगी संबंधियों के साथ आती है। विपत्ति जो है अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की हो जाएगी? तो ये आपके हो जाएंगे ढहते विश्वास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा आपके राइट आंसर, क्योंकि देखा जाता है सूखा पड़ जाता है, फिर तूफान आती है, फिर बाढ़ आती है, मतलब ये अकेले नहीं आकर जो है अपने सगी संबंधियों के साथ आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये आपके गुजराती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं, ये आपके गुजराती भाषा आपसे हो जाएंगे आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की हो जाएंगी? तो ये आपके हो जाएंगे ढहते विश्वास की, नहीं ढहते विश्वास की नहीं, ये तो आपके दही वाली मगम्मा की हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए आपके राइट आंसर, दही वाली मगम्मा की ये आपकी हो जाएगी। वली अमाल किस गाँव से आई थी? वली अमाल जो है किस गाँव से आई थी अपनी बेटी पपाती को लेकर जो है? तो यहाँ पे देखा जाए मुनांडी पट्टी जो है उनके गांव का नाम हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाए पे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाए पे आपके राइट आंसर आपका। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? नारायण, बिरजू, कैलाश या विकास? तो यहाँ पे देखिए ये आपके जो है नारायण जो है सीता के बड़े पुत्र का नाम था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा नारायण आपका। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो बोलती क्या थी कि ये जो अस्पताल होते हैं ना वो अस्पताल नहीं क्या होते हैं, गौशाला होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए के साथ जा सकते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राही लिपि, सिद्धम लिपि या नंदी नागरी लिपि या नागरी लिपि? तो नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है आपका? यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने जो है आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो ये आपके हो जाएगा कौन सा? मैंने मतलब खुद से लिखा है, मतलब निजवाचक ये सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं, मतलब खुद से लिखा है मतलब निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। यह गाय बहुत देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह गाय बहुत देती है, इस वाक्य में यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह जो आपका है यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में जो है किस कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में जो है ना ये वाला में किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण में या पर होता है, क्या होता है आपका? अधिकरण में या पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्तमान काल में कितने प्रकार होते हैं, यानी वर्तमान काल के जो है कितने प्रकार होते हैं आपका? तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल सकता है, कहीं आपको 5 मिलेगा, कहीं आपको 2 मिलेगा, कहीं 3 मिलेगा, तो यहाँ पे आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऐसे तो बात करें तो 3 ही आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा 3 मिलेगा, कहीं आपको 2 मिलेगा, कहीं आपको 5 भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। आप ये शयन का संधि विच्छेद क्या है, शयन का जो है संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो से धन आपका क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, से धन आपका अन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। और ये किस संधि का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे स्वर संधि का। और स्वर संधि में कौन सा, तो अयादी संधि, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाते हैं, विसर्ग के बाद अगर च छ होता है तो विसर्ग जो है आधा तालाब स में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना यानी मार्ग से भ्रष्ट हो जाना। तो मार्ग से भ्रष्ट की बात करें तो ये आपको हो जाएंगे कौन सा, तत्पुरुष समास, ये आपको हो जाएंगे तत्पुरुष। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाए पे आपके राइट आंसर। अव्ययी भाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें प्रथम जो पद होता है वह प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं। और आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दुर्लभ में कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है, दुर्लभ में कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है ये आपको बताना है। कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा दुर्लभ में, तो देखिए दुर्लभ में जो है यहाँ पे उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के क्या लगता है, पहले लगता है। तो यहाँ पे दूर जो है यहाँ पे हलंत हो जाएगा आपका, ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी के साथ जा सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।